हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी, कि माइनस जो 150 दिया हुआ है वह एपी का टर्म है। तो यहाँ पर एपी दिया हुआ है, गिवन एपी 11 8 5 2 इस प्रकार से दिया हुआ है। अब यहाँ पर ए कितना दिया है, ए दिया है 11, डी यदि हम फाइंड आउट करें तो डी कितना होगा। तो आप 11 8 में से 11 माइनस कर दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला है a2 माइनस के a1। तो d आ गया a2 8 माइनस के 11। तो d कितना आ गया 8 माइनस के 11 माइनस के 3 होगा। a भी आ गया, d भी आ गया। अब यहाँ पर माइनस के 150 ये एक लास्ट टर्म बना लेते हैं इससे, कि यह एक लास्ट टर्म है। a दिया है, d दिया है, an दिया है। अब हमें क्या निकालना है, n फाइंड आउट करना है। तो an का जो फॉर्मूला है वह रहता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। an है माइनस के 150 इक्वल्स टू a दिया है 11 प्लस के n माइनस के 1। n कितना दिया हुआ है यहाँ पर, n हमें फाइंड आउट करना है। d दिया है माइनस का 3, 11 इक्वल से इधर आएगा तो माइनस के 150 माइनस के 11 इक्वल कितना आया, n माइनस के 1 और माइनस के 3 आया। अब माइनस के 150 माइनस 11 माइनस के 161 हो गया, और माइनस के 3 मल्टीप्लाई में दिया है, ये डिवाइड में जाएगा तो कितना आ गया n माइनस 1 के माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो n माइनस 1 इक्वल आया 161 डिवाइड बाई 3 आ गया। अब यहाँ पर 3 से डिवाइड ये हो नहीं सकता, माइनस 1 इक्वल से इधर गया तो ये प्लस का हो जाएगा 161 अपॉन 3 प्लस के 1 अपॉन में 1 आ गया। अब एलसीएम का यूज करें, एलसीएम आया 3 1 जा 3। अब 3 1 जा 3, 3 से 3 कट हो जाएगा, यदि डिवाइड करें तो आएगा यहाँ पर 161 और प्लस क्या आएगा 3। तो n की वैल्यू आ गई बेटा 164 अपॉन में 3। अब 164 अपॉन में 3 ये डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं n इज नॉट ए नेचुरल नंबर। n जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट ए नेचुरल नंबर। सो -150 नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी। जो ये n की वैल्यू है यह एपी में नहीं है, सॉरी यह नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि n जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। अब ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए जो माइनस के 150 है वह इस वाले एपी में नहीं आता है। ओके, अब आप देखो इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर है फाइंड द 31st 31 टर्म ऑफ एन एपी कंसिस्ट एपी हुज 11 जो टर्म है 38 एंड 16 टर्म इज 73। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। 31वीं टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। यदि 11 टर्म दिया हुआ है 38 और 16 टर्म है 73, 11th टर्म है, इसका मतलब a 11 दिया हुआ है, फॉर्मूला है a प्लस के 10d। अब a 11 कितना है, a 11 जो दिया हुआ है वो है 38। इसी प्रकार a 16 दिया हुआ है 73। अब a 11 दिया है 38 और 38 यहाँ पे रखो, कितना आ गया a प्लस के 10d। यहाँ पर इक्वेशन इसको फर्स्ट बना लो। उसके बाद a16 का जो फॉर्मूला है वो रहता है a प्लस के 15d। a16 की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे, a प्लस क्या कितना आ गया 15d आ गया। अब ये इक्वेशन होगी कौन सी बेटा, सेकंड होगी। यहाँ पर फर्स्ट ये सेकंड। अब इनका सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्व बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन करना है,
तो a प्लस के 15d इक्वल कितना है 73 दिया है। इसको पहले सेकंड लिख दिए, फर्स्ट को लिखना चाहो फर्स्ट को लिख लो। a प्लस के 10d इक्वल है 38। अब यहाँ पर ये दोनों जब सेम होते हैं तो कोई एक को माइनस करना पड़ता है ताकि प्लस माइनस से कैंसिल हो सके। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो अब इससे कट हो जाएगा। ओके, अब ये से कट हो गया। अब 10 इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, 15 माइनस के 10 करोगे तो 5d आएगा। और 73 38 करोगे तो 13 में से 8 5 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 में से 3 3, तो ये आ गया 35। अब यहाँ पर 5 दिया है मल्टीप्लाई में, वो हो जाएगा डिवाइड में। तो 5 7 जा 35, डी कितना आया, डी आ गया 7। अब डी हमारा 7 है, डी की जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा डी वैल्यू पुट इन इक्वेशन, डी वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन दिया हुआ है फर्स्ट वाली कि a प्लस के 10d इक्वल है 38। a कितना दिया हुआ है, a हमें फाइंड आउट करना है, प्लस के 10 और d दिया है 7 इक्वल्स टू 38। तो ये कितना हो गया 70। तो a के इक्वल आ गया 70। a प्लस के 70 इक्वल्स टू 38 आया, 70 इक्वल से साइड में हुआ तो a इक्वल आया बेटा 38 माइनस के 70। a के इक्वल आ गया माइनस के, जब क्योंकि माइनस का बड़ा था 10 में से 8 माइनस करोगे तो 2 आएगा, 6 में 3 3, तो माइनस के 32 आ गया। अब यहाँ पे कह रहा था 31 मतलब 31वीं टर्म निकालनी है। तो a 31 का फॉर्मूला यूज करना है जो रहता है a प्लस के 30d रहता है। a कितना है माइनस के 32 प्लस के 30 और d कितना है, d है 7। तो माइनस के 32 प्लस के 7 21 210, ठीक है। अब 210 200, 10 में से 32 माइनस करोगे, 10 में से 2 माइनस हुआ 8, यहाँ पे आया 10, 10 में से 3 माइनस हुआ 7, ये आ गया 178। ए 31वीं जो टर्म थी वो आपकी 78वीं टर्म थी, 178 178 वाली टर्म थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ है यहाँ पर ये कहता है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, टोटल उसमें 50 ही टर्म दी हुई हैं, ऑफ विच जहां पर जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। जो लास्ट टर्म है वो 106 है। उसके बाद फाइंड द 29th टर्म, तो 29वीं टर्म फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर एन एपी, एक एपी में टोटल ही 50 टर्म दी हुई है। देखो कह रहा है ना 50 टर्म है, जिसमें से थर्ड टर्म है 12, जिसमें से तीसरी टर्म तो दे रखी है कि वो 12 है, और जो लास्ट टर्म है वो 106 है। लास्ट टर्म कौन सी, 50वीं जो टर्म है, टोटल 50 टर्म है तो 50 वाली जो टर्म है वो 106 है, और 29 वाला निकालना है। तो बेटा यहाँ पर कह रहा है थर्ड टर्म जो है वो दिया है 12, उसके बाद यहाँ पर लास्ट टर्म मतलब A50 कितना दिया है 106। अब A3 का रहता है फॉर्मूला, A3 का फॉर्मूला रहता है A प्लस के 2D। A3 की जगह 12 रखोगे, प्लस के A प्लस 12 इक्वल A प्लस के 2D, ठीक है। अब इसको बना दो अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A50 मतलब A50 का फॉर्मूला है A प्लस के 49D, किसका फॉर्मूला है A50 का। अब A50 की वैल्यू रखो तो A प्लस के 49D इक्वल है 106। ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे करना है A और ये दोनों दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आप लिखोगे सॉल्व
सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो a प्लस के 2d इक्वल दिया हुआ है 12 फर्स्ट, दूसरी वाली लिखोगे a प्लस के 49d इक्वल है 106। अब इनका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब इसका सॉल्यूशन करें, देखो ये दोनों सेम है, जब ये सेम है तो कैंसिल होगा कब, जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसको नेगेटिव इसको माइनस तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना आया माइनस के 47d, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आएगा 94। 6 में से 2 माइनस हुआ तो 4, 10 में से 1 माइनस हुआ तो 9, क्योंकि बड़े वाले नंबर में से छोटा नंबर हमेशा माइनस होता है। अब ये भी माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो d के इक्वल आया 94/47। 47 2 जा कितना हुआ 94, तो d की वैल्यू कितनी आई 2 आई। अब d वैल्यू यहाँ पे आप लिखोगे, d वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, d वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करें तो 12 के इक्वल है a प्लस के 2d, तो 12 के इक्वल है a कितना, a हमें निकालना है प्लस के 2, d कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है। अब 2 2 जा 4, 12 के इक्वल है a प्लस के 4, 4 इक्वल से इधर हुआ तो 12 माइनस के 4 करोगे a के इक्वल, ठीक है। अब 12 में से 4 माइनस करोगे कितना आया 8 आया, तो a की जो वैल्यू आई वो आई है 8। अब a की वैल्यू 8 आई है यहाँ पर, और d की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 2। अब ये कह रहा था 29th टर्म फाइंड आउट करना है, तो 29 करना है 29th टर्म, तो a 29 फाइंड आउट करें तो a प्लस के 28d रहता है, तो a कितना a है 8 प्लस के 28 और d कितना दिया है, d दिया है यहाँ पर 2, ठीक है, d दिया है यहाँ पर 2। अब यहाँ पर a 29 हुआ, अब 8 प्लस के 28 इंटू में 2 करें तो 8 प्लस के 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 5, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 5 हुआ। अब इनको ऐड कर दो तो a 29 कितना हुआ 8 और 6 14 हुआ, और 5 और 1 6 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर a 29 वाली टर्म कौन सी कितनी आई 64 आ चुकी है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया हुआ है ये कहता है इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? Which term of this AP is 0? मतलब कौन सी टर्म है जो 0 आएगी ये। अब यहाँ पर जो गिवन है पहले उसे लेते हैं। यहाँ पर गिवन है थर्ड टर्म एंड 9th टर्म। अब थर्ड टर्म है A3 कहते हैं जिसे, थर्ड टर्म है यहाँ पर 4, उसके बाद 9th टर्म A9 दिया हुआ है, A9 वो दिया है -8। A3 का फॉर्मूला A प्लस के 2D रहता है, किसके A3, A9 का फॉर्मूला रहता है A प्लस के 8D। अब A3 की वैल्यू रख दो, A प्लस के 2D इक्वल है 4, उसके बाद इसका माइनस का 8 इक्वल है A प्लस के 8D। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसको बना दो आप फर्स्ट। अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन करें। अब फर्स्ट सेकंड का सॉल्यूशन करें तो A प्लस के 2D इक्वल 4 दिया है, पहले इन दोनों को लिखो, A प्लस के 2D इक्वल्स टू 4,
उसके बाद दिया है a प्लस के 8d इक्वल्स टू माइनस का 8। ये इक्वेशन फर्स्ट है और यहाँ पर इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस कर दो, यहाँ पर दोनों सेम है तो एक प्लस का एक माइनस का करें तो ही कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर कर दो आप सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस करो ये माइनस करो ये प्लस का कर दो तो ये कैंसिल हो गया। अब 8 माइनस का है 2 प्लस का है तो माइनस के 6d आया और यहाँ पर 8 और 4 कितना हुआ 12 हुआ तो ये 12 आ गया। माइनस के 6 दिया है मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, तो d के इक्वल कितना आएगा, d के इक्वल आएगा 12 अपॉन में माइनस के 6 2 जा 12, तो d की वैल्यू कितनी आई माइनस के 2 आई है, ठीक है। अब d की वैल्यू माइनस के 2 आई है, d की वैल्यू को हम कहीं भी पुट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिखोगे d वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट करें, तो यहाँ पर d की फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है a प्लस के 2d इक्वल्स टू 4, तो a प्लस के 2d दिया है माइनस के 2 इक्वल्स टू 4 दिया है, 2 2 जा 4, a माइनस के 4 इक्वल है 4 के, माइनस 4 इक्वल से इधर गया तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आएगी, a की जो वैल्यू आई वो आएगी 8, ठीक है। अब यहाँ पर a भी आ गया और d भी आ गया, a तो दिया है 8 और d दिया है माइनस के 2। अब ये कह रहा है विच टर्म ऑफ a p 0, कौन सी टर्म 0 होगी ये हमें नहीं पता, तो हम an को 0 मान लेते हैं, कौन सी टर्म होगी वो निकालना पड़ेगा, तो an को हम क्या मान लें 0, क्योंकि 0 ही तो पता नहीं कहाँ पर होगी, तो an का फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी रहता है। अब यहाँ पर an की जगह आप 0 रखोगे, a की जगह 8 रखोगे, प्लस के n माइनस के 1 और d है हमारा माइनस के 2। अब पहले तो 8 इक्वल से इधर जाएगा तो 0 माइनस के 8 हो गया इक्वल्स टू n माइनस के 1 इंटू माइनस के 2 हो गया। अब 0 माइनस के 8 माइनस का 8 ही होगा और माइनस के 2 दिया है मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो इक्वल्स टू आ गया n माइनस के 1 के, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 2 से 8 कट होगा 4 टाइम, तो n माइनस के 1 इक्वल्स टू 4 आया, माइनस 1 इक्वल से इधर गया तो प्लस के 4 आ गया, इसलिए क्या बन गया 5, तो आप यहाँ पे लिख दो 4 प्लस के 1 कितना आया 5 आ गया। n की वैल्यू कितनी आई 5, मतलब कौन सी टर्म पर ये 0 मिलेगी, तो 5 टर्म पर ये 0 मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका कंप्लीट हुआ। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया हुआ है, अब ये कहता है द 17th टर्म ऑफ एन ए पी exceed its 10th term by 7, find common difference। अब यहां पर ये कहता है कि यदि हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 17th जो टर्म है एपी की वह एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7, कि वह 10th टर्म से 7 ज्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कह सकते हो 17 जो टर्म है 10 टर्म कम है उससे कितना 7 ज्यादा, तो यहाँ पर आप लिखो 17 टर्म को कहते हैं A 17, ठीक है। 17 जो टर्म है वो 10th टर्म से कितनी ज्यादा है 7 ज्यादा है, तो यहाँ पर A7 क्या आएगा, A7 का 17 का फॉर्मूला A7 नहीं 17 का, A17 का फॉर्मूला रखोगे A प्लस के 16D रहेगा, A10 का फॉर्मूला A प्लस के 9D रहेगा, प्लस के आ गया 7। अब इसको इक्वल से इधर ले जाओ, तो a प्लस के 16d माइनस का a माइनस के 9d इक्वल में कितना 7, तो a से तो a कट हो गया, अब 16d माइनस के 9d कितना आ गया 7, 16 माइनस के 9 कितना हुआ 7d इक्वल्स टू कितना 7 मल्टीप्लाई में दिया है कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 7/7
7 से 7 कट हो जाएगा 1 टाइम, डी कितना आ गया 1 आ गया। अब डी हमारा 1 आ चुका है और इसने क्या पूछा था, ओनली कॉमन डिफरेंस पूछा था, कॉमन डिफरेंस आप निकाल चुके हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 10 थे वो आपके कंप्लीट हुए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।